कहा जाता है कि मरकज की सियासत में हुकूमत के लिए दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यही वजह है कि यूपी की 80 पार्लिमानी सीटें जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी कौमी सतह की सियासी जमातों के लिए दूसरी रियासतों से ज्यादा अहमियत रखती हैं, वहीं ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी बड़ी रियासती पार्टियों का सियासी वजूद भी तय करती हैं। यही वजह है कि मगरबी उत्तर प्रदेश की तकरीबन 28 सीटों पर सियासी लड़ाई इन सियासी जमातों के लिए हमेशा से अहमियत की हामिल रही है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों में बदलते सियासी मंजरनामे से इस इलाके की सियासी बिसात पर एक दूसरे को मात देने के खेल की शुरुआत हो चुकी है। – 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में मोदी लहर में बीजेपी ने न सिर्फ मुल्क के सबसे बड़ी रियासत में जबरदस्त कामयाबी हासिल करके मरकज में इक़्तिदार हासिल किया, बल्कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी जैसी जमातों को हाशिए पर ढकेल दिया था। मगरबी यूपी में बीजेपी से हारकर जहां समाजवादी महज 3 सीटों पर सिमट गई, वहीं बीएसपी का तो खाता भी नहीं खुला और पार्टी का वजूद खतरे में पड़ गया। जात बिरादरी के वोट बैंक पर सियासी नफा नुकसान का जोड़ तोड़ करने वाली सियासी जमातें 2014 में जहां वोटरों का मिजाज भापने में नाकाम रही, वहीं 2013 के मुजफ्फरनगर फिरकावाराना फसाद ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और वोट पोलराइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हासिल हुआ। और बीजेपी ने मगरबी उत्तर प्रदेश की 28 सीटों में से 25 पर शानदार कामयाबी हासिल की। मुस्लिम, जाट और दलित के रिवायती वोट बैंक की सियासत करने वाली सियासी जमातों के लिए ये बड़ा नुकसान था। 2019 में वोट बैंक के इस बिखराव से बचने और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बीएसपी और समाजवादी का साथ आना इनकी सियासी मजबूरी बन गया और दोनों पार्टियों के इत्तेहाद ने बीजेपी खेमे में भी बेचैनी पैदा कर दी। पिछली बार ये भी हुआ था कि मायावती से कुछ दलित वोट जो है वो छिटक गया था और वो जो है वो वोट बीजेपी की तरफ चला गया। और इस बार ये बात जरूर है कि इस बार हालात बदले हैं और वो वोट फिर वापस बीएसपी के पास आता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल मिला के अगर इसको हम देखते हैं तो बीजेपी के लिए वोट आसान नहीं है, जिस तरह से पिछले 2014 के इलेक्शन में हुआ है। सपा और सपा ये फिर एक मंच पर आ गई हैं, तो इसका भारी असर पहले भी देखने में आया है। उपचुनाव में आपने देखा, गोरखपुर का उपचुनाव देखा, कैराना का देखा, एक और उपचुनाव में जो भी उपचुनाव बीच में हुए सन 14 के बाद, लोकसभा के, विधानसभा के, उसमें पराजित हुई बीजेपी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो ये संकेत पहले मिल चुका था। वहीं बीएसपी और समाजवादी के एक साथ आने को जहां सियासी तजिया निगार बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज तस्वुर करते हैं, वहीं कांग्रेस के इस इत्तेहाद में शामिल न होने से बीएसपी और समाजवादी के लिए नुकसान के तौर पर भी देख रहे हैं। वहीं सभी 80 सीटों पर लड़ने के ऐलान और प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने के फैसले ने यूपी में इस इंतखाब को और दिलचस्प बना दिया है। में जहां इतना बड़ा फायदे की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक नुकसान भी है इन्हें। और नुकसान ये है कि जैसे कांग्रेस इनके गठबंधन से बाहर है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है शिवपाल यादव की, तो ये लोग क्या है, इनका जो जैसे शिवपाल यादव की पार्टी है तो इनको कहा जाए तो क्या हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सारी पार्टियां इसी बेस पर उठी हुई हैं कि वो सेकुलरिज्म के मुहाफिज हैं। तो अब सेकुलर ताकत कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएगी? जब ये 3 खानों में बढ़ जाएगी या और खानों में बढ़ जाएगी तो इनके लिए बड़ा मसला पैदा होगा। और इस इत्तेहाद को इसी नज़र से देखना है कि सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है। एक नजर मगरबी उत्तर प्रदेश के सियासी मंजरनामे पर। 2014 में मगरबी यूपी की 28 सीटों में 3 समाजवादी ने जीती, 25 पर बीजेपी कामयाब रही, बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। फिरोजाबाद, मैनपुरी और बदायूं सीट पर जीती थी समाजवादी पार्टी। मगरबी यूपी की 35 सीटों पर मुस्लिम वोटर असरअंदाज होते हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर पर अगर नजर डालें तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद में 40% मुस्लिम वोटर है। रामपुर में मुस्लिम वोटर की तादाद 50% है, तो कैराना में 35 और मेरठ में 30, जबकि बागपत, गाजियाबाद में 25% और संभल में 70% तक मुस्लिम वोटर है। मगरबी यूपी की 11 सीटों पर बीएसपी, 8 सीटों पर एसपी और 4 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। बीएसपी के अकाउंट में मगरबी यूपी की नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना और अलीगढ़ की सीटें आ सकती हैं। समाजवादी पार्टी हाथरस, कैराना, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मैनपुरी,
फिरोजाबाद और एटा लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती है। आरएलडी मुजफ्फरनगर और मथुरा सीटों पर अपनी कोशिश कर सकती है। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक जात बिरादरी और मजहबी मुद्दों की बुनियाद पर की जाने वाली सियासत ने एक मरतबा फिर इस इलाके की आवाम के असल मसाइल को नजरअंदाज कर दिया है। वो इस इलाके के गन्ना किसानों का मिलों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का बकाया हो या बुनियादी सहूलियात को बेहतर करने और रोजगार के नए मौके पैदा करने का मुद्दा महज सियासी जमातों के सियासी मंशूर का हिस्सा बनकर रह गया है। 2014 से पहले किसानों के हालात की दुहाई देने वाली बीजेपी ने वादों के जरिए किसानों को खुश करने की तो कोशिश की, लेकिन बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए कोई मुस्बत कोशिश अंजाम नहीं दी गई। कराना जिमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी जहां मुजफ्फरनगर फसाद मामलों में केस खत्म करने जैसे कदम उठाकर जाट बिरादरी को फिर से साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन जाट और पिछड़ी जात बिरादरी के अक्सरियत वाला काश्तकार तबका अब बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों को लेकर बेचैनी भी महसूस कर रहा है। इनके कागजों में पेमेंट हो रहे या बयान में पेमेंट हो रहे। किसान तड़फ रहा, किसान से पूछ कर देखो क्या स्थिति है किसान की। गवर्नमेंट ने जो माफी की बात कही थी किसान आज तक वो पूरी नहीं करी। किसान इस कदर परेशान है, इसके घर का खर्चा चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब बताइए लाखों करोड़ों रुपए किसानों के पिछले साल के जो फैक्ट्रियों पे पड़े हैं उनके अपने पैसे नहीं मिल रहे और इन्होंने चलो 6000 रुपए दिए और उनके पैसे जो है आप उनके पैसे दे नहीं रहे और आप अलग घोषणा उपना कर रहे हो। मुस्लिम ही नहीं, किसान तो किसान होता है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। किसानों की बहुत दुर्दशा है और किसान बहुत परेशान है। पूरे 5 साल किसान बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश में जात बिरादरी और मजहब की सियासत आवाम के असल मुद्दों पर हमेशा हावी हो जाती है, लेकिन सियासी शाह मात और जोड़ तोड़ के इस खेल में असल खिलाड़ी वो वोटर ही है जो तय करता है कि उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट।